भक्ति के सूक्ष्म विचार। वैष्णव की सुविधा का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य। एक बार गुरु महाराज ने कृष्णनगर में अपने अनेक गुरु भ्राताओं को धर्म सभा हेतु निमंत्रण दिया। श्री भक्ति आलोक परमहंस महाराज की जिस घर में रहने की व्यवस्था की गई थी, वहां पर रात्रि के समय में वर्षा का जल टप टप करने लगा। जब गुरु महाराज ने इस बात को सुना तब वे स्वयं शिला परमहंस महाराज के पास गए तथा उन्हें दंडवत प्रणाम करके उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए कहा, मैं आपके लिए यथोचित व्यवस्था नहीं कर पाया, आप कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए, मैं बहुत लज्जित हूँ। शिला परमहंस महाराज ने कहा, महाराज, मैं वर्षा का जल टपकने से पहले ही उठ गया था, मच्छरदानी में बैठकर हरिनाम कर रहा था, अतएव आप दुखी मत होइए। गुरु महाराज ने मुझे बुलाकर कहा, आज ही इस घर की छत की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था कर दो जिससे ऐसा जल रिसाव पुनः कदापि ना हो। हमने इन्हें निमंत्रण किया है, ये स्वयं अतिथि बनकर नहीं आए हैं, अतएव यदि हमारे कारण इन्हें कोई असुविधा होगी तो हमें दोष लगेगा। वैष्णव की सेवा में यथासंभव यत्न नहीं करने से अपराध होता है। यथोचित व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य है। मैंने गुरु महाराज के आदेश अनुसार पूरी छत को टीन से ढक दिया तथा उस पर ईंटें रखवा दी, जिससे बाद में वर्षा की एक बूंद भी नीचे नहीं आई। अपने गुरु भ्राताओं की स्वयं निष्कपट रूप से सेवा करना। गुरु महाराज जब कोलकाता, वृंदावन, चंडीगढ़ आदि अन्य अन्य स्थानों पर अपने गुरु भ्राताओं को रूप रघुनाथ की वाणी के प्रचार के लिए निमंत्रण करते थे, तब उन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार समस्त सुविधाएं प्रदान करते थे। गुरु महाराज प्रतिदिन सभी के कक्ष में जाकर उन्हें प्रणाम करते तथा उनकी सुविधा असुविधा के विषय में पूछते। उनके सेवकों को अपने निकट बुलवाते तथा उनसे कहते, तुम्हें अपने गुरुदेव की सेवा के लिए जो चाहिए भंडारी से ले लेना। जितना दूध, दही अथवा अन्य कोई वस्तु चाहिए बिना किसी संकोच से मांग लेना। वैष्णव सेवा में कृपणता मत करना। श्रील प्रभुपाद के चरण आश्रित श्री कुंज बिहारी बाबाजी महाराज, जो कि पहले कटक स्थित श्री गौड़िया मठ के मठ अध्यक्ष थे, बाद में ब्रज के विभिन्न स्थानों पर माधुकरी दीक्षा करके जिस किसी प्रकार से जीवन यापन करते हुए सर्वदा भजन में विभोर रहते थे, अपनी वृद्ध अवस्था में वे श्री चैतन्य गौड़िया मठ द्वारा संचालित श्री विनोद वाणी गौड़िया मठ वृंदावन में वास हेतु आए। उस समय श्री विनोद वाणी गौड़िया मठ में रहने के लिए कमरों की बहुत अधिक सुविधा नहीं थी। बाबाजी महाराज की जिस घर में रहने की व्यवस्था की गई, उसकी छत एस्बेस्टस पैनल की बनी हुई थी। जब गुरु महाराज श्री विनोद वाणी गौड़िया मठ में गए तो वे बाबाजी महाराज के कक्ष में गए तथा उन्हें प्रणाम करने के पश्चात उनसे पूछा, हम यहाँ पर आपको उचित सुविधा प्रदान नहीं कर पा रहे, इससे आपको कोई असुविधा तो नहीं? बाबाजी महाराज ने उत्तर दिया, मैं तो माधुकरी करने वाला हूँ और यहाँ मुझे 3 बार उत्तम प्रसाद मिल रहा है। मैं कभी किसी कुटिया में, कभी किसी धर्मशाला में, तो कभी वृक्ष के नीचे ही सोने का अभ्यस्त हूँ, और आपके यहाँ मुझे अलग से एक कक्ष मिल गया है, तब फिर क्या असुविधा हो सकती है? इस घटना के पश्चात गुरु महाराज ने हमें कहा, हमारे 2 ही सेव्य हैं, विष्णु और वैष्णव, तथा उसमें भी वैष्णव प्रधान है, अतएव वैष्णव सेवा में कोई त्रुटि मत करना। मैं ये नहीं कहता कि बाबाजी महाराज को राजभोग देना, किंतु जो भी संभव पर हो अत्यधिक यत्न और मर्यादा पूर्वक देना। उन्हें मर्यादा देने में कभी भी कृपणता मत करना, अन्यथा तुम्हारी ही परमार्थिक हानि होगी। वैष्णव मर्यादा का अद्भुत आदर्श। श्रील प्रभुपाद के अप्रकट होने के पश्चात श्री गौर पूर्णिमा उपरांत श्री जगन्नाथ महोत्सव के दिन श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित श्री चैतन्य सारस्वत मठ में
श्रील प्रभुपाद के अनेक निष्ठावान चरण आश्रित भक्त एकत्रित होते थे। एक समय मुझे वहीं पर वैष्णव मर्यादा का अद्भुत आदर्श देखने का सुअवसर मिला। हुआ यूं कि वहां महाप्रसाद सेवा के उपरांत यद्यपि सभी वैष्णव के विश्राम करने के लिए भिन्न भिन्न कक्षों में रहने की व्यवस्था की गई थी, किंतु गुरु महाराज के विश्राम के लिए शिल भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज स्वयं तो अपने कक्ष से बाहर आराम कुर्सी अर्थात इजी चेयर पर जाकर बैठ गए तथा उनके सेवक श्री भक्ति सुंदर गोविंद महाराज गुरु महाराज को शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज की भजन कुटीर में ले गए एवं उन्हीं के बिस्तर पर गुरु महाराज को विश्राम करने हेतु कहा। गुरु महाराज ने इंगित से उन्हें निकट में रखी हुई चटाई तथा तकिए को नीचे भूमि पर बिछा देने के लिए कहा। गुरु महाराज ने चटाई पर ही विश्राम किया। शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज के बिस्तर पर नहीं लेटे। श्री भक्ति सुंदर गोविंद महाराज ने मुझसे कहा, आपके गुरुदेव शिल माधव गोस्वामी महाराज का दिव्य कलेवर और उस पर भी इतना सुंदर चेहरा देखने से ही प्रतीत होता है मानो भगवान हो। बाद में शिल भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज ने गुरु महाराज को अपनी आराम कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, किंतु गुरु महाराज उस पर भी नहीं बैठे। शिल भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज ने उनसे कहा, वर वर्नेर न्याय के अनुसार उसमें कोई दोष नहीं होता, अर्थात जिस प्रकार अपने पिता, पितामह, पुरोहित तथा अनेक सगे संबंधियों के पैदल चलने पर वर के द्वारा घोड़ी के ऊपर बैठने पर भी मर्यादा की कोई हानि नहीं होती, उसी प्रकार आपके इस आराम कुर्सी पर बैठने से मर्यादा की कोई हानि नहीं होगी। शिला परीक्षित महाराज के प्राय उपवेशन के समय पिता शिला कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, पितामह श्री पराशर मुनि, अंगिरा, भागुरी आदि अनेक ऋषियों की उपस्थिति में उनके शिष्य स्थानीय श्री सुखदेव गोस्वामी के द्वारा उच्च आसन पर बैठकर भागवत कथा श्रवण कराना जिस प्रकार दोषपूर्ण नहीं हुआ था, उसी प्रकार इस आराम कुर्सी पर बैठने से आपका कोई दोष नहीं होगा। किंतु तब भी गुरु महाराज ने कुर्सी पर बैठना स्वीकार नहीं किया और कहा, किसी विशेष परिस्थिति में वर के द्वारा अथवा श्रील सुखदेव गोस्वामी के द्वारा दिखलाया गया आदर्श सर्वत्र पालनीय नहीं है। बिना विचार किए सर्वत्र वैसा करने से अवश्य ही दोष होगा। ऐसा कहकर गुरु महाराज ने अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता के प्रति जिस मर्यादा का स्थापन किया वही आदर्श स्थानीय है। अपने गुरु भ्राताओं की सेवा करने की उत्कंठा। श्रील प्रभुपाद के आश्रित श्री जगमोहन प्रभु ने गुरु महाराज तथा श्रील भक्ति कुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज के पास एक ही समय में पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने उनमें से किसी भी एक के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने गुरु महाराज को लिखा, मैंने सुना आपने कोलकाता में भी श्री चैतन्य गौड़ीय मठ नामक प्रतिष्ठान की स्थापना की है। मैं आपके निकट आकर रहना चाहता हूँ। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मुझे बतलाने से मैं वैसी व्यवस्था कर लूँगा। गुरु महाराज ने पत्र मिलने के साथ ही साथ बिना विलंब किए श्री जगमोहन प्रभु को उत्तर में लिखा, आप इस कंगाल पर कृपा करने के लिए आना चाहते हैं, ये जानकर मैं अत्यधिक उत्साहित हुआ हूँ। कारण इसी से प्रतीत होता है कि मेरे प्रति श्रील प्रभुपाद की कृपा अभी भी है। आप मेरे पत्र प्राप्त करने के साथ ही साथ आने की कृपा कीजिए। श्रील भक्ति कुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज ने पत्र भेजने में कुछ देरी की, इसलिए श्री जगमोहन प्रभु को पहले गुरु महाराज का पत्र प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के पश्चात श्री जगमोहन प्रभु ने पुनः पत्र लिखकर बतलाया, मैंने सुना है आप इस वर्ष श्री ब्रजमंडल परिक्रमा का आयोजन कर रहे हैं, अतएव मैं आप लोगों के साथ परिक्रमा के बाद एक ही बार कोलकाता जाऊंगा। गुरु महाराज ने उन्हें लिखकर भेजा, यद्यपि श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की बात चल रही है, तथापि यदि वैसा होगा तो फिर आप रजिस्टर्ड बोगी में हमारे साथ पुनः जाएंगे। एक बार संग प्रदान करने का लोभ दिखाकर
अब उससे वंचित मत कीजिए। गुरु महाराज के पत्र को प्राप्त करके श्री जगमोहन प्रभु ने कोलकाता आने की तिथि इत्यादि के विषय में सूचित किया। गुरु महाराज ने एक दिन मुझे अपने निकट बुलाकर कहा, मेरे एक गुरु भ्राता श्री जगमोहन प्रभु आज मथुरा से आने वाली रेलगाड़ी के माध्यम से हावड़ा स्टेशन पर आएंगे। तुम उन्हें हावड़ा से अत्यधिक सम्मान पूर्वक माला, चंदन तथा साष्टांग प्रणाम आदि करके ले आना। यद्यपि वे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, किंतु तब भी वे अत्यधिक निष्ठावान हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने मस्तक पर अवश्य ही उज्जवल तिलक धारण किया हुआ होगा। उनका नाम आदि पूछकर तुम उन्हें टैक्सी बुक करके लाना, बस या ट्राम में मत लाना। मैं गुरु महाराज के आदेश अनुसार श्री जगमोहन प्रभु को लेने के लिए हावड़ा स्टेशन पर गया। उन दिनों सीट आरक्षण की सुविधा नहीं होती थी, इसलिए मैं एक एक कोच में उन्हें ढूंढते हुए गया। सफ़ेद वस्त्र, उज्जवल तिलक धारण आदि को देखकर मैंने उनसे पूछा, क्या आप जगमोहन प्रभु हैं? उन्होंने हाँ अथवा ना कुछ नहीं कहकर पूछा, क्या माधव महाराज ने तुम्हें भेजा है? मैंने कहा हाँ। तब मैंने उन्हें माला, चंदन आदि देकर प्रणाम किया तथा उनकी अटैची, बिस्तर बंद, बाल्टी आदि को उठाकर टैक्सी में लेकर गया एवं उन्हें मठ में ले आया। गुरु महाराज उन्हें प्राप्त करके अत्यधिक आनंद में विभोर हो गए। उचित पद्धति के अवलंबन से वैष्णव के हृदय को जानना संभव। पर 1966 ई में जब गुरु महाराज ने 18 कैंप लगाकर श्री ब्रजमंडल परिक्रमा के विषय में घोषणा की, तब उनके एक गुरु भ्राता श्रील भक्ति सूरत परमार्थी गोस्वामी महाराज उनके निकट आए तथा कहा, महाराज, श्रील प्रभुपाद ने जब ब्रजमंडल परिक्रमा करवाई थी तब मैं पीछे वाली मंडली में सेवा के दायित्व में था। इसी कारण उस समय मैं ब्रजमंडल की लीला स्थलियों का ठीक से दर्शन, वहाँ की महिमा का कथा कीर्तन आदि श्रवण नहीं कर पाया। अब आप ब्रजमंडल परिक्रमा का आयोजन कर रहे हैं। मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं इस स्वर्णमय अवसर का पूर्णतया लाभ उठाऊं, किंतु वह तभी संभवपर है जब आप मुझसे 50 रुपये स्वीकार करें। गुरु महाराज ने उनसे कहा, वैष्णव हमारे सेव्य हैं। वैष्णव से कुछ लेना, वह भी उनका आह्वान करके, मेरे सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है। आप निष्किंचन वैष्णव हैं। एकमात्र कृष्ण ही आपकी संपत्ति है। इसलिए मैं आपसे किंचित भी परिक्रमा शुल्क नहीं ले सकता। श्रील परमार्थी गोस्वामी महाराज गुरु महाराज की बात सुनकर मौन रह गए। जब वे श्री चैतन्य गौड़ीय मठ वृंदावन से श्री गोविंद जी मंदिर की ओर जा रहे थे, तब मैं उसी मार्ग से मठ की ओर आ रहा था। उन्होंने मुझे देखकर कहा, मेरे भाग्य में श्री ब्रजमंडल परिक्रमा करना लिखा नहीं है। मेरे द्वारा कारण पूछने पर उन्होंने मुझे उपरोक्त समस्त बात बतलाई। मैंने उनसे कहा, महाराज, आपकी 50 रुपये देने की जिद क्यों है? उन्होंने उत्तर दिया, मुझ में 50 रुपये देने का सामर्थ्य है। यदि मैं नहीं दूं अथवा मुझसे नहीं लिया जाए तो मुझे वित्त शाट्य रूपी अर्थात अर्थ होने पर भी कंजूसी करने का दोष लगेगा। मैंने उनसे कहा, मैं आपसे 50 रुपये ले लूँगा। आपका गुरु महाराज को 50 रुपये देना नहीं होगा तथा उनका भी अपने सेव्य अर्थात आपसे लेना नहीं होगा। उन्होंने पूछा, तुम 50 रुपये का क्या करोगे? मैंने कहा, मैं श्री ब्रजमंडल परिक्रमा के अंतर्गत किसी स्थान पर इन पैसों से रबड़ी मंगवाकर हरि गुरु वैष्णव सेवा में लगा दूंगा। उन्होंने सहर्ष मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा परिक्रमा प्रारंभ होने पर उन्होंने अत्यधिक प्रसन्नता पूर्वक उसमें योगदान दिया। जब परिक्रमा काम्य वन पहुंची तो मैंने उनसे पैसे लेकर एक मन अर्थात 40 किलोग्राम रबड़ी मंगवाई तथा सभी ने प्रसन्नता पूर्वक उसे ग्रहण किया। जब सभी भक्त प्रसाद सेवन कर रहे थे तब मैंने श्रील भक्ति सूरत परमार्थी गोस्वामी महाराज के नाम की जय ध्वनि दी। बाद में उन्होंने प्रीतिपूर्वक उलाहना देते हुए मुझसे कहा,
तुमने मेरे नाम की जयध्वनि क्यों दी? मेरे द्वारा रबड़ी प्रसाद सेवा के दिए जाने का प्रचार क्यों किया? मैंने उत्तर दिया, मैंने आपके नाम के आड़ में वास्तव में अपना ही विज्ञापन किया है। उन्होंने पूछा, वह कैसे? मैंने उत्तर दिया, आपके द्वारा हरि गुरु वैष्णव की सेवा में दी गई रबड़ी की बात को सुनकर अन्य भक्त लोग भी सेवा करने के लिए उत्साहित हों तथा हमें भी सेवा करने में किसी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े, इसी उद्देश्य से मैंने ऐसा किया। मेरी बात सुनकर श्रील परमार्थी गोस्वामी महाराज मेरे प्रति प्रसन्न ही हुए। बाद में हुआ भी ठीक है वैसा जैसा मैंने श्रील भक्ति सूरत परमार्थी गोस्वामी महाराज से कहा था। प्रतिदिन भक्त लोग स्वयं आकर रबड़ी इत्यादि अन्य सामग्रियों के लिए मुझे पैसे देकर जाते। जब मैंने गुरु महाराज को सब बात बतलाई तब उन्होंने कहा, श्री परमार्थी महाराज निष्किंचन वैष्णव हैं। मैं इनसे परिक्रमा के लिए कुछ भी नहीं लेना चाहता था, किंतु वे उस पैसे को किसी अन्य सेवा के उद्देश्य से मुझे दे सकते हैं। वे मेरे मन की इस बात को नहीं जान पाए, परंतु तुमने मेरे मन की बात उन्हें समझाकर उन्हें श्री ब्रजमंडल परिक्रमा में योगदान देने के लिए उत्साहित करके मेरे आनंद को वर्धित किया है। यह तुम्हारी एक प्रकार की सेवा ही हो गई है। उनके नाम की जयध्वनि देकर भी तुमने मुझे प्रसन्न ही किया है, कारण हम निष्किंचन वैष्णव की महिमा का उच्च स्वर से कीर्तन करने से कभी भी पश्चात पद नहीं होंगे। वैष्णव सेवा गुरु सेवा से अभिन्न। गुरु महाराज जब विभिन्न स्थानों पर प्रचार सेवा के उद्देश्य से जाते थे तब उनके साथ बहुत से श्रील प्रभुपाद के आश्रित जन भी भिन्न भिन्न स्थानों पर उपस्थित रहकर सभी का मंगल विधान करते थे। जब गुरु महाराज के आश्रित ग्रस्त भक्त उन्हें वस्त्र, प्रणामी आदि देने के लिए आते थे तब गुरु महाराज उनसे कहते थे, मैं अभी अत्यधिक वृद्ध नहीं हुआ हूँ तथा मैं पुनः पुनः आपके यहाँ पर आऊँगा भी। दूसरी ओर मेरे गुरु भ्राता मुझसे भजन राज्य में आयु आदि में ज्येष्ठ हैं तथा कौन जानता है कि आपको पुनः उनके संग, उनके दर्शन आदि का सुयोग सौभाग्य प्राप्त भी होगा या नहीं। अतएव उन्हें ही वस्त्र, प्रणामी आदि प्रदान करो। वैष्णव सेवा गुरु सेवा से अभिन्न है। गुरु महाराज के उपरोक्त वचनों को सुनकर पुनः पुनः यही शिक्षा हृदय में स्फुरित होती है। आमी तो वैष्णव ए बुद्धि हईले, अमानी ना हईबो आमी, प्रतिष्ठा आसी हृदय दूषी बे, हईबे निरय गामी। कल्याण कल्पतरु उच्छ्वास 2:8-2। यदि मैं वैष्णव हूँ ऐसी बुद्धि हो जाएगी तो मैं कदापि अमानी नहीं रह पाऊंगा तथा दूसरों से प्रतिष्ठा प्राप्ति की आशा से मेरा हृदय दूषित हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप मैं नरकगामी होऊंगा। गुरु महाराज जिन समस्त आदर्शों को अपने जीवन में साक्षात रूप में प्रकाशित कर गए हैं, काल के प्रभाव से हमारे दुर्भाग्यवशतः वर्तमान समय में कुछ एक विरले वैष्णव के अतिरिक्त अन्य प्रायः सभी में उन आदर्शों का संपूर्ण विपरीत भाव ही दिखलाई देता है। सभी वस्तुओं में वैष्णव सेवा के उपकरण के रूप में देखना। जब श्री धाम मायापुर स्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का निर्माण कार्य हो गया तब श्रील प्रभुपाद के अन्य आश्रित जन यथा श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति विचार याजावर गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति शरण शांत गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति आलोक परमहंस गोस्वामी महाराज आदि ने भी ईशोद्यान में स्थान संग्रह कर श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में रहकर स्वनिर्मित मठों के निर्माण का कार्य करने की इच्छा व्यक्त की। गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया, मेरे गुरु भ्राताओं के आने पर उन्हें मेरी भजन कुटीर में ही रखना तथा उनकी सेवा मुझसे भी अच्छी तरह से करना। गुरु महाराज के उपरोक्त गुरु भ्राताओं में से कुछ एक ने तो गुरु महाराज की भजन कुटीर में वास अंगीकार किया तथा कुछ एक ने
उनके प्रति गौरव बुद्धि होने के कारण उसे अंगीकार नहीं किया। किंतु जो हो, गुरु महाराज अपने से संबंधित किसी भी वस्तु को स्वयं के भोग की वस्तु नहीं बल्कि सेवा की वस्तु के रूप में देखते थे तथा अपने गुरु भ्राताओं की प्रसन्नता, उनकी सेवा के लिए सर्वतोमुखी चेष्टा में सदैव निमग्न रहते थे। निष्पक्ष और कुशल मध्यस्थता करता। गुरु महाराज का चरित्र, उनका व्यवहार तथा उनकी निष्कपट प्रीति ऐसी थी कि उनसे ज्येष्ठ गुरु भ्राताओं के मध्य किसी मतभेद के होने पर वे गुरु महाराज से ही उसका समाधान करने के लिए कहते थे। यह निम्नलिखित प्रसंगों में स्पष्ट रूप से दृश्य है। श्रील प्रभुपाद की अप्रकट लीला के पश्चात श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज तथा श्रील भक्ति आलोक परमहंस गोस्वामी महाराज एक साथ रहकर श्रील प्रभुपाद की विचारधारा का प्रचार करते थे। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज शिष्य ग्रहण करते थे तथा अन्य दोनों उनके अनुगत्य में प्रचार सेवा कार्य करते थे। श्रील भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज के प्रचार से ही श्री भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज तथा श्री भक्ति वेदांत नारायण महाराज ने श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का चरण आश्रय किया था। बाद में जब किन्हीं कारणों से उनमें मतभेद हुआ, तब गुरु महाराज को समाधान करने के लिए बुलाया गया। गुरु महाराज ने कहा, श्री केशव महाराज के बहुत से त्यागी शिष्य हैं, अतएव श्री देवानंद गौड़िया मठ उनके पास रहने से ही अच्छा होगा। श्री मधुसूदन महाराज अभी वर्धमान में स्थित मठ से ही अपना प्रचार कार्य करें तथा बाद में मैं स्वयं श्री मायापुर में उनका अलग से स्थान लेकर मठ बनवाने में सहायता करूंगा। श्री परमहंस महाराज को धन भंडार में से इतने पैसे दे दीजिए जिससे कि वे अंततः मायापुर में एक स्थान लेकर अपना सेवा कार्य सुष्ठु रूप से चला सकें। जब गुरु महाराज ने उन सब की बात सुनकर ऐसा समाधान दिया तो सभी ने सहर्ष उसे स्वीकार कर लिया। गुरु महाराज अपने वचनानुसार श्रील भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज के प्रचार से श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का चरण आश्रय करने वाली श्रीमती पन्ना माँ के नाम से प्रसिद्ध एक माता को प्रेरणा देकर श्रील भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज के मठ हेतु श्रीधाम मायापुर में जमीन संग्रह कराई तथा उनका मठ बनवाने में यथासंभव सहायता की। श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति सौद आश्रम गोस्वामी महाराज तथा श्री नरसिंहानंद प्रभु भी एक साथ में प्रचार कार्य करते थे। किसी कारणवश जब उनमें मतभेद हुआ तब उनका समाधान भी गुरु महाराज ने ही कराया। कनिष्ठ गुरु भ्राता होने पर भी सभी ने उनकी ही बात को गुरुत्व दिया तथा समझौता कराने पर धन्यवाद ही दिया। श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज के द्वारा स्थापित श्री गौड़िया संघ में भी श्रील गोस्वामी महाराज के अप्रकट के पश्चात अनेक असुविधाओं के आने पर गुरु महाराज ने ही उनका सब समाधान कराया था। एक गुरु भ्राता का भयानक विपत्ति से उद्धार। श्रील प्रभुपाद की अप्रकट लीला के पश्चात गौड़िया मठ के अंधकार युग के समय एक के पश्चात एक श्रील प्रभुपाद के अनेक आश्रित ब्रह्मचारी अपने पूर्व आश्रम चले गए। गुरु महाराज जिन जिन भक्तों को जिस किसी प्रकार से पुनः आश्रम में वास करने हेतु लेकर आए, उनमें से श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, श्री राधा रमन ब्रह्मचारी अग्रगण्य हैं। गुरु महाराज बहुत दूर तक पैदल चलकर उनके घर पर पहुंचे और देखा कि वे तो विवाह मंडप में बैठे थे। गुरु महाराज ने श्रील संत गोस्वामी महाराज के पिता श्री वैकुंठनाथ प्रभु को, जो श्रील प्रभुपाद के ही आश्रित थे, कहा, आप वैष्णव होकर भी, श्रील प्रभुपाद के आश्रित होकर भी अपने त्यागी पुत्र के पुनः संसार में प्रवेश का अनुमोदन कैसे कर सकते हैं? आपने इन्हें ऐसा करने से निषेध क्यों नहीं किया? श्री वैकुंठनाथ प्रभु ने उत्तर दिया, मैंने तो उसे यथासंभव समझाने का प्रयास किया, किंतु अधिक बलपूर्वक कुछ नहीं कहा। कारण नहीं तो समझेगा कि मैं इसे इसका भाग नहीं देना चाहता
अथवा मेरा अब इसके प्रति स्नेह नहीं रहा। गुरु महाराज ने उनसे कहा, यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं अपना प्रयास करके देख लूं, और यदि संभव पर हो तो उन्हें पुनः लौटा ले जाऊं। श्री वैकुंठनाथ प्रभु ने कहा, अवश्य ही, ये तो प्रसन्नता का ही विषय होगा। गुरु महाराज ने श्री राधारमण प्रभु से बातचीत की तथा उन्हें उस विवाह मंडप से, जहाँ श्रीला भक्ति बुदेव श्रोति गोस्वामी महाराज पुरोहित का कार्य कर रहे थे, उठाकर अपने साथ लेकर आए। बाद में गुरु महाराज ने ही श्रीला भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज से श्री राधारमण प्रभु का संन्यास कराया। श्रीला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज अनेक बार कहते थे, उस भयानक विपत्ति से मेरा उद्धार करके श्रीला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज ने मेरा जैसा उपकार किया है, वैसा उपकार अन्य किसी ने नहीं किया। वैष्णव सेवा अत्यधिक गुरुत्वपूर्ण। श्रील प्रभुपाद आश्रित श्रील भक्ति देशिक आचार्य गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज ने संन्यास ग्रहण करने के उपरांत अधिकांश समय ब्रज में श्री विशाखा सखी के आविर्भाव स्थल श्री कमाई करेला में ही वास करते थे। एक बार वे कुछ अस्वस्थ हुए तथा उन्हें अपनी औषधि के लिए 50 रुपए की आवश्यकता थी। उन्होंने पत्र के माध्यम से गुरु महाराज को इस बात की जानकारी दी। गुरु महाराज उन दिनों श्री रास बिहारी एवेन्यू कोलकाता में एक किराए का घर लेकर कुछ एक भक्तों के साथ में रहते थे। भिक्षा में प्राप्त होने वाले चावलों को बेचकर मठ की अन्य आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता था। राना घाट निवासी श्री संकर्षण प्रभु के द्वारा प्रदत्त कुछ एक पीतल के पात्रों में जिस किसी प्रकार से रंधन का कार्य संपन्न किया जाता था, ऐसी अवस्था में अपने गुरु भ्राता श्रीला आचार्य गोस्वामी महाराज के पत्र को पढ़कर तथा उनके आवेदन को जानकर गुरु महाराज के नेत्रों में अश्रु भर आए। वे विचार करने लगे, यद्यपि हमारी अवस्था भी खराब है, तब भी अपने गुरु भ्राता की ऐसी आवश्यकता के समय में सहायता करना मेरा कर्तव्य है। 50 रुपए की इतनी बड़ी रकम की कैसे व्यवस्था की जाए, इसी का चिंतन करते हुए गुरु महाराज अपने कक्ष में इधर से उधर टहलने लगे। कुछ स्थिर करके गुरु महाराज ने मुझे श्री प्रभुपाद के आश्रित श्री उदाहरण प्रभु को बुलाकर लाने के लिए कहा। श्री उदाहरण प्रभु के आने पर गुरु महाराज ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, क्या आप उस दुकानदार के पास जाकर 50 रुपए उधार मांगकर लाने का प्रयास कर सकते हैं, जिसके पास हम अपनी भिक्षा वाले चावल बिक्री करते हैं। उससे कहना, जितना शीघ्र हो सके हम अधिक से अधिक चावलों की भिक्षा करके शीघ्र ही ऋण उतार देंगे। उनसे यदि 50 रुपए का ऋण नहीं मिल पाए तो जितना वे दे सकें उनसे उतना ही ले लेना, ताकि बाकी का बचा हुआ श्री गोविंद बाबू के घर से लाने की प्राण पर चेष्टा करना। वैष्णव सेवा का सुयोग आया है, साथ ही साथ इस अवसर का लाभ उठाना उचित है। गुरु भ्राता की सेवा का सहयोग, वह भी उनसे ऐसी अवस्था में, इसे अत्यधिक गुरुत्व प्रदान करना ही बुद्धिमानी है। गुरु महाराज के वचन अनुसार श्री उदाहरण प्रभु दुकानदार से 30 रुपए तथा श्री गोविंद बाबू की पत्नी से 20 रुपए ऋण लेकर आए तथा जब उन्होंने 50 रुपए गुरु महाराज के हाथ में प्रदान किए, तब गुरु महाराज ने कुछ धैर्य धारण करते हुए मुझसे कहा। साथ ही साथ अर्थात इसी समय लेक मार्केट पोस्ट ऑफिस जाकर श्री भक्ति देशिक आचार्य महाराज के नाम का टेलीग्राम मनी ऑर्डर TMO करके आओ, एक मुहूर्त की भी देरी मत करो। मैंने साथ ही साथ जाकर TMO किया तथा गुरु महाराज को आकर संवाद दिया। गुरु महाराज ने अपनी क्रिया मुद्रा से ऐसा आभार प्रकट किया मानो मैंने उन पर बहुत बड़ा एहसान किया हो। बिना विलंब किए वैष्णव की सेवा में नियुक्त होना। एक बार जब गुरु महाराज कोलकाता से वृंदावन जाने के लिए लगभग प्रस्तुत थे तथा प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, उसी समय मैं उन्हें श्रील भक्ति देशिक आचार्य गोस्वामी महाराज द्वारा प्रेषित पत्र पढ़कर सुना रहा था। उस पत्र में लिखा था, मुझे अपनी आंखों के लिए ढाका फार्मेसी से साधना नामक औषधि की आवश्यकता है। वह औषधि
ब्रज में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं हो रही। यदि संभव पर हो आप अपने साथ ले आइएगा। गुरु महाराज ने मुझे तुरंत कहा, पैसे ले लो, औषधि लेकर सीधे हावड़ा स्टेशन पर पहुंच जाना। मेरा कोच नंबर अमुक है। मैं यदि औषधि के लिए मठ में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा तो गाड़ी छूट सकती है, इसलिए मैं तुम्हें स्टेशन पर अपने कोच में मिलूंगा। मैं जब ढाका फार्मेसी पर पहुंचा तो दुकानदार झाड़ू लगा रहा था। मेरी बात सुनकर उसने शीघ्र झाड़ू लगाई, किंतु कहा कि धूप अगरबत्ती करने के बाद ही औषधि देगा। उसकी ऐसी बात सुनकर मेरे हृदय की कैसी अवस्था हुई मैं ही जानता हूँ। मैं मात्र उसके प्रातःकालीन धार्मिक कृत्य के समाप्त होने की प्रतीक्षा ही कर सकता था। जो हो, मैं जब औषधि लेकर हावड़ा स्टेशन के भीतर गया, मैंने देखा गाड़ी प्लेटफॉर्म से जाने के लिए प्रस्तुत है। हरी झंडी भी हो चुकी है। मैं जहाँ था मैंने अपनी लकड़ी की खड़ाओं को वहीं पर छोड़कर गुरु महाराज के कोच की ओर ऐसी दौड़ लगाई मानो मुझे कोई बहुत बड़ा स्वर्ण पदक मिलेगा। मैंने देखा कि गुरु महाराज स्वयं कोच के द्वार पर खड़े होकर अपने गुरु भ्राता की औषधि की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने बिना किसी वार्तालाप के जैसे ही औषधि गुरु महाराज के हाथ में पकड़ाई, वैसे ही गाड़ी चल पड़ी। चलते चलते गुरु महाराज ने केवल यही कहा, हम धन्य हैं कि वैष्णव सेवा के सहयोग का लाभ उठा पाए। विष्णु और वैष्णव की सेवा में कृपणता का कोई स्थान नहीं। श्रील प्रभुपाद के एक आश्रित ग्रस्त भक्त बहुत अधिक निर्धन थे तथा मठ में प्रतिदिन प्रसाद पाने के लिए आ जाते थे। एक दिन जब दोपहर में प्रसाद पाने के उपरांत सभी मठवासी विश्राम कर रहे थे, तब गुरु महाराज ने मुझे कहा, धीरे से भंडार घर में जाकर वहां से इन प्रभु का थैला चावल से भरकर दे दो। किसी को कानो कान खबर तक भी नहीं होनी चाहिए। यद्यपि मेरे द्वारा किसी अन्य को चावल अथवा कुछ देने पर भी कोई निषेध नहीं करेगा तथा बाहर में कुछ बोलेगा भी नहीं, तथापि यदि मन ही मन में मेरे गुरु भ्राता के प्रति किसी की कोई दुर्भावना हीन भावना आई तो उसका अपराध होगा। उनको अपराध के पंख से बचाने के लिए ही मुझे गुप्त रूप से ऐसा करना पड़ रहा है। श्रील प्रभुपाद मुझे अपने किसी आश्रित जन की ऐसी असहाय अवस्था दिखलाकर मेरी वैष्णव सेवा की प्रवृत्ति की परीक्षा लेते हैं। इसलिए मैं सावधान रहता हूँ कि कभी किसी अवस्था में असफल नहीं हों। हमें वैष्णव चरित्र के विषय में सब समय सतर्क रहना चाहिए। उनका कभी किसी अवस्था में अनादर अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हम विष्णु और वैष्णव की सेवा के उद्देश्य से ही संसार त्याग कर आए हैं। इनकी सेवा में कभी कोई कृपणता नहीं करना ही हमारी सफलता की कुंजी है। गुरु भ्राता को आश्रय प्रदान। श्रील प्रभुपाद के अप्रकट के पश्चात उनके आश्रय श्री ठाकुर दास प्रभु श्री बाग बाजार गौड़िया मठ की मुंबई स्थित शाखा में रहते थे, किंतु उनकी वृद्ध अवस्था में उनके द्वारा अस्वस्थ लीला का अभिनय करने पर मठ के कृत पक्ष अधिकारियों ने उनसे कहा, हमारे लिए आपकी सेवा का दायित्व निर्वाह करना अब संभव नहीं है। उनकी इस बात को सुनकर श्री ठाकुरदास प्रभु श्री धाम वृंदावन में आ गए तथा श्री गोपेश्वर महादेव के निकट किराए पर एक कमरा लेकर रहने लगे। मुंबई का एक भक्त उनके पास कुछ मासिक भिक्षा बेचता था। उन दिनों मैं भी वृंदावन में श्री चैतन्य गौड़िया मठ के निर्माण कार्य में व्यस्त रहता था। एक दिन मुझे किसी भक्त ने आकर संवाद दिया, श्री ठाकुरदास प्रभु चक्कर खाकर सीढ़ियों से गिर पड़े हैं। मैंने तुरंत अपने गुरु भ्राता श्री वीरभद्र प्रभु को उनके पास भेजा तथा उन्हें श्री रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती कराया। जब गुरु महाराज को यह संवाद मिला तो उन्होंने मुझे लिखकर भेजा, श्री ठाकुरदास प्रभु ने श्रील प्रभुपाद की बहुत सेवा की है। श्रील प्रभुपाद के आदेश से वे श्री भक्ति सर्वस गिरी महाराज के साथ प्रचार कार्य में भी गए थे। मृदंग बजाकर बहुत सुंदर कीर्तन करते थे। उनकी सेवा में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्हें रामकृष्ण मिशन अस्पताल से छुट्टी के बाद श्री चैतन्य गौड़िया मठ में ही ले आना।
हम सहर्ष उनकी शेष जीवन तक ही सेवा का दायित्व ले लेंगे। मैं गुरु महाराज के आदेश का पालन करते हुए उनकी अस्पताल से छुट्टी के उपरांत उन्हें श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में ले आया तथा वे सर्वदा के लिए हमारे मठ में ही रह गई। अपने गुरु भ्राता के विश्वास के सुपात्र। गुरु महाराज के अप्रकट होने के पश्चात श्रील प्रभुपाद के एक आश्रित जन श्री गिरीन्द्र गोवर्धन प्रभु ने किसी निजी सेवक के अभाव में अपने किसी शिष्य के घर पर जाकर आश्रय ग्रहण किया। श्री गिरीन्द्र गोवर्धन प्रभु की बात स्मरण करते करते श्रील प्रभुपाद के एक अन्य आश्रित शिष्य श्रील भक्ति सुहृद परमार्थी गोस्वामी महाराज ने क्रंदन करते हुए कहा था, यदि आज श्री माधव महाराज इस जगत में होते तो कदापि श्री गिरीन्द्र गोवर्धन प्रभु को अपने शिष्य के घर में आश्रय लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। श्री माधव महाराज निश्चित रूप से उनकी अपने शिष्यों की देखरेख में अपने ही किसी मठ में रहने की सुव्यवस्था कर देते। यह वृतांत इस तथ्य का स्पष्ट परिचायक है कि उनके गुरु भ्राताओं को उनके अप्रकट होने पर कितना अधिक दुख एवं विरह का अनुभव हुआ था तथा उनका गुरु महाराज के प्रति कैसा अटूट विश्वास था कि आवश्यकता होने पर वे अपने गुरु भ्राताओं की अवश्य देखभाल करेंगे। अपने गुरु भ्राताओं की आविर्भाव तिथि पर उनका स्मरण, सम्मान और सेवा करना। एक दिन गुरु महाराज ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया तथा मेरे हाथ में गेरुए रंग के वस्त्र का एक जोड़ा, पुष्पमाला, फल, मिठाई तथा एक बंद लिफाफे में कुछ प्रणामी देकर कहा, ये सब वस्तुएं श्री भक्ति प्रमोद पुरी महाराज को दे आओ। उन्हें आज श्रद्धापूर्वक विशेष रूप से प्रणाम करना। मेरी ओर से भी उन्हें प्रणाम कर देना, कारण यदि मैं स्वयं जाऊंगा तो वे संकोच करेंगे। गुरु महाराज के आदेश अनुसार मैं श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के कक्ष में गया। उन्हें प्रणाम करके मैंने गुरु महाराज द्वारा भेजी गई वस्तुएं उन्हें प्रदान की तथा गुरु महाराज के प्रणाम को निवेदन किया। तब श्रील पुरी गोस्वामी महाराज ने हंसते हंसते कहा, आज मेरी जन्म तिथि है, किंतु मेरी जन्म तिथि पर यह सब कुछ? श्री माधव महाराज ने इतनी व्यवस्था में भी उसे स्मरण रखा। श्रील पुरी महाराज के मुख से ऐसा सुनकर मुझे पहली बार उनकी आविर्भाव तिथि के विषय में जानकारी हुई। गुरु महाराज ने ही सर्वप्रथम इस प्रकार अपने गुरु भ्राता की आविर्भाव तिथि का पालन कराना प्रारंभ कराया। जब मैं गुरु महाराज के पास पहुंचा तथा उन्हें बतलाया कि मैंने सब वस्तुएं श्रील पुरी गोस्वामी महाराज को दे दी हैं, तब गुरु महाराज ने मुझसे कहा, वैष्णव की आविर्भाव तिथि के दिन उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका स्मरण, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके पुत्र चरित्र का कीर्तन श्रवण करना चाहिए। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी महाराज मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता हैं। मैं सदैव उन्हें अपने सिर पर रखता हूँ, अर्थात उनके कक्ष के ठीक नीचे वाले कक्ष में इसी भावना से ही रहता हूँ कि वे मेरे सिर पर हैं और इस प्रकार उनके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करता हूँ। वैष्णव सेवा से ही जीवन कृतार्थ। श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज गुरु महाराज को बहुत अधिक स्नेह तथा आदर करते थे। उनके परस्पर मिलन होने पर यह सदैव उत्तरोत्तर प्रकाशित तथा अनुभव होता था। एक समय श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज की एक शिष्या ने बसीर हाट उत्तर 24 परगना में उन्हें कुछ भूमि दान दी तथा वहां पर श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज के कुछ एक आश्रित जन वास करने लगे। उस महिला के आत्मीय स्वजनों ने थाने में त्यागी व्यक्तियों के प्रति शिकायत दर्ज करा दी, जिसके कारण त्यागी भक्तों को थाने में रोककर रखा गया। श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज ने श्री भक्ति सुंदर गोविंद महाराज को गुरु महाराज के निकट भेजा तथा कहा, माधव महाराज ही इसका समाधान करा सकते हैं। श्री भक्ति सुंदर गोविंद महाराज के मुख से उपरोक्त घटना को श्रवण करके गुरु महाराज तत्क्षणात अपना सब कुछ छोड़कर पुलिस उप अधीक्षक डीएसपी के पद पर नियुक्त श्रील प्रभुपाद के किसी एक आश्रित के जमाता के पास गए तथा उन्हें उपरोक्त घटना के विषय में बतलाने के पश्चात कहा, आप पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस उप अधीक्षक के
पद पर नियुक्त हैं, किंतु मैं अन्यायपूर्वक आपसे किसी पक्ष का समर्थन करने अथवा आपके पद का कुछ लाभ उठाने की भावना से नहीं आया हूँ। हाँ, यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि आप रजिस्ट्री के कागज पत्र देखकर कानूनी नियम अनुसार जो पक्ष ठीक है उसी के पक्ष को ठीक बतलाइए। गुरु महाराज की बात सुनकर पुलिस उप अधीक्षक ने समस्त कागज पत्रों का पुंखानुपुंख अध्ययन किया तथा त्यागी व्यक्तियों की सब प्रकार से सहायता की और उन्हें थाने से छुड़वाया। गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद तथा उनसे संबंध युक्त व्यक्तियों की सेवा करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते तथा सेवा का सहयोग मिलने पर परम आनंदित हो उठते एवं सेवा करके स्वयं को कृतार्थ मानने लगते। परलोक गमन के पश्चात की कर्तव्य परायणता का बोध। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आश्रित श्रील भक्ति शोभन पद्मनाभ गोस्वामी महाराज ने एक दिन गुरु महाराज से कहा, महाराज, मैंने कोलकाता तथा पुरी के मध्य स्थित मेछदा जंक्शन नामक स्थान पर एक छोटा सा मठ बनाया है। मैं उस स्थान को आपके नाम पर कर देना चाहता हूँ और मैं आपके द्वारा स्थापित श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की किसी शाखा में रह जाऊंगा। गुरु महाराज ने उनसे कहा, आप श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की किसी भी शाखा में प्रसन्नता पूर्वक रहिए। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमसे जितना बन पड़ेगा हम आपकी सेवा भी करेंगे, किंतु मेरी प्रार्थना है कि आप अपने स्थान की वसीयत मेरे नाम पर मत कीजिए। कारण यदि आपके शरीर से पहले मेरा शरीर इस जगत से चला जाएगा तब अपनी समस्त संपत्ति मुझे देने के कारण आपके पास कुछ नहीं रहेगा और आप मेरे शिष्यों पर निर्भर हो जाओगे और मेरे शिष्य यदि आपकी मर्यादा पूर्वक उचित सेवा नहीं करेंगे तो मुझे मन्यु अर्थात दायित्व लेकर उसे नहीं निभाने का दोष लगेगा।